इसको नोट करो, जो फॉर्मूला लिखा रहा है उसको नोट करो पहले। देखो फर्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स mu equals to velocity of light in air or vacuum by velocity of light in any medium, velocity of light in air or vacuum अपन velocity of light in any medium, velocity of light in air और vacuum को c से डिनोट कहते हैं और इसको v, कोई भी मीडियम में velocity of light को क्या बोलते हैं, v से डिनोट कहते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसे दे दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मान के दे दिया mu ऑफ g, तो क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम से अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या होगा ग्लास। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, वेलोसिटी ऑफ ग्लास या यहाँ पे वाटर दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, ऊपर का सेम रहेगा, सी रहेगा हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपन जो मीडियम दिया रहेगा उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, नोट कर लिया मैंने इसको। ओके, आगे देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो दो मीडियम में, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये मीडियम 1 है, हम ये चलते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका वेलोसिटी है v1, मीडियम 2 का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका वेलोसिटी v2। फिर तो बोला देखो दो मीडियम में, पहला मीडियम फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1 है और उसमें लाइट का वेलोसिटी v1 है। दूसरा मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका लाइट का वेलोसिटी v2। तो इन दोनों में फार्मूला ये होता है, रिलेशन होता है μ1 अपन μ2 इक्वल्स टू μ1 के साथ क्या होगा v2 रहेगा, v2 अपन v1, μ1 अपन μ2 इक्वल्स टू क्या होगा v2 अपन v1। इसको लिखने का तरीका भी बताया था मैं, इसको क्या लिखते हैं जो ऊपर में वो सामने μ1 2 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू v2 by v1। फिर से बोलो देखो, इसको लिखने का तरीका μ1 by μ2 है ना, जो ऊपर में वो सामने रहेगा μ1 2 मतलब 1 मीडियम का फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम अपन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब y2 देख के छोड़ के दूसरा कुछ मीडियम दे दिया, मान के चलो ऐसा दे दिया, जो ग्लास दे दिया, एक तो ग्लास में दे दिया आप लोग को mu ऑफ g दे दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका वेलोसिटी v ऑफ g, और दे दिया आप लोग को एक तो वाटर दे दिया, इसमें दे दिया mu ऑफ वाटर, इसका वेलोसिटी v ऑफ वाटर। तो इसको कैसे लिखूंगा mu ऑफ g अपन mu ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर अपन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। देखो उल्टा उल्टा होता है, यहाँ पे म्यू जी लिखा हूं मतलब इसका बगल में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखूंगा बताओ, लिखने का तरीका, इसको म्यू क्या होगा, इसके बाद वाला लाइन होगा ना, यहाँ पे नीचे जगह नहीं होगी, ऊपर लिख लो म्यू ऑफ ऊपर में जो रहेगा उसके सामने जी वाटर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वाटर अपन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक, इतना नोट करो जल्दी। कर लिए नोट? ओके, अब देखो
कुछ कुछ क्वेश्चन में आप लोग को जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दिया नहीं रहता, ठीक है, उसको हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इक्वल्स टू होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हो गया, नोट कर लो। यहाँ समझ में आ गया? हटाओ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। रियल डेप्थ बाय अपीयरेंट डेप्थ इक्वल्स टू म्यू होता है। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू रियल डेप्थ बाय अपीयरेंट डेप्थ इक्वल्स टू होते हैं म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जब लाइट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए चलो वाटर से टू एयर में जा रहा है, ठीक है, वाटर टू एयर में जा रहा है, तो यहाँ पे म्यू ऑफ क्या होगा? वाटर बाय एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वाटर टू एयर था, यहाँ पे वाटर एयर। अगर मान लीजिए चलो एयर वाटर हो जाता है, तो यहाँ पर भी एयर वाटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आप लोग को, अच्छा, इनसे नंबर ऑफ इमेज मल्टीपल रिफ्लेक्शन में पढ़े थे आप लोग। नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू होता है 360 अपन थीटा माइनस 1। थीटा का एंगल जिस दोनों मिरर पर कितना एंगल में रखा है उसको बोलते हैं थीटा। थीटा बाय 360 माइनस 1, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो। when next formula लिखना, when a plane mirror rotated by an angle theta, then the reflected ray will be rotated by 2 थीटा। रिफ्लेक्टर कितना एंगल रोटेट हो जाएगा? 2 थीटा। अगर प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल में रोटेट होगा तो उसका रिफ्लेक्टर कितना होगा? 2 थीटा एंगल में रोटेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स होते हैं 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस लेंथ, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और यहाँ डॉट का नाम याद रखना, कैपिटल आर किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा एफ इक्वल्स टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन 2। कोई क्वेश्चन में आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, फोकल लेंथ निकालना है तो r को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन 2। नोट कर लिया इतना, कर लो नहीं क्या हो तो कर लिए। यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो हाइट का डिफरेंस एक्चुअली है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको m से डिनोट किया जाता है। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन m होता है, हाइट ऑफ इमेज को i से डिनोट करते हैं। बुक में और भी दूसरा कुछ भी डिनोट कर सकते हो, तुम लोग i से भी कर सकते हो, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट को o से डिनोट करते हैं। इक्वल्स टू होता है माइनस b अपन u। क्या है इसका रिलेशन, m इक्वल्स टू i बाय होता है, जिसका इक्वल्स होता है माइनस b अपन u। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज को i से डिनोट कर रहा हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को o से डिनोट कर रहा हूं, इक्वल्स टू होता है माइनस b अपन u। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, अगर लेंस का क्वेश्चन में तो लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू होते हैं 1/v माइनस 1/u। u और v तो पता है, जो पहले था वही है। f को बोलते हैं फोकस लेंथ, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m होता है इसका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल्स टू होगा हाइट ऑफ इमेज i, ऑब्जेक्ट का o इक्वल्स टू v बाय u। वहां पे क्या था, माइनस v बाय u था, यहाँ पे v बाय u। ओके, नोट किया इतना, कर लो नोट जल्दी। हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, अब लिखने यहाँ पे फॉर कॉन्केव लेंस और मिरर दोनों के लिए, कॉन्केव लेंस और मिरर फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। फोकल लेंथ जो भी वैल्यू दिया गया उसका नेगेटिव वैल्यू को लेंगे हम लोग। फॉर कॉन्केव लेंस और मिरर एफ इक्वल्स टू क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं हम लोग। जो भी वैल्यू दिया रहेगा ये फोकल लेंथ उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे। फॉर कॉन्केव कन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों के लिए एफ क्या होते हैं, पॉजिटिव। फॉर कॉन्केव लेंस एंड मिरर दोनों के लिए एफ क्या होगा, नेगेटिव। फॉर कन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों के लिए कितना होगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा क्या होगा, कुछ भी रहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, कुछ कोई सा भी है कॉन्केव कन्वेक्स मिरर रहे लेंस रहेगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब v का वैल्यू जब क्वेश्चन में आएगा तब बताते जाओगे एक करके कैसे कैसे होगा v का। ठीक है, और एक देख लेते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस p इक्वल्स टू होते हैं 1/f, यूनिट होते हैं डायपोट रे, d लिखते हैं डायपोट रे, जहां पे यहाँ पे जो f है ना फोकल लेंथ उसको मीटर में पुट करना पड़ता है, मीटर यूनिट में पुट करोगे फोकस लेंथ को, बस ओनली इस केस में ना पावर ऑफ द लेंस में इसको अच्छे स्टार मार्क कर लो, पावर ऑफ द लेंस केस में क्या करना है, जो फोकल लेंथ को पुट करेंगे उसको हम लोग मीटर यूनिट में पुट करेंगे, बाकी सब में सेंटीमीटर चलेगा। दूसरा क्वेश्चन में सेंटीमीटर मत करना, बस ओनली क्या होगा, जब पावर ऑफ द लेंस निकालने जाऊंगा तब जो फोकल लेंथ करूंगा पुट करूंगा उसको किस में पुट करना है, मीटर यूनिट में पुट करना है। ठीक है, नोट कर लिए सब, नोट कर लो, नहीं किया तो जल्दी। उसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं। पेज नंबर 168 निकालो आप लोग बुक में, पेज नंबर 168। निकाले आप लोग बुक, पेज नंबर 168 निकाले हो? Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अच्छे समझना, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छे समझना, पहले ये बताओ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू ऑफ g इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं हम लोग, बताओ फॉर्मूला क्या था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बोलो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ। M equal to velocity of light A of x upon velocity of light in any medium। वेरी गुड, और यहाँ पे m नहीं है, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, अपन क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, लेकिन यहाँ पे कौन सा मीडियम लिखूंगा हम लोग, बताओ। यहाँ पे मीडियम तो दिया है, कौन सा मीडियम, वाटर में, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, ये तो कॉमन रहेगा। इसके बाद नीचे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या होगा, वाटर। इतना तक समझ में आया, पहले बताओ, यहां तक समझ में आया? यहाँ पे मीडियम तो वाटर है ना, एनी मीडियम था वो तो फॉर्मूला था, हम लोग को नहीं पता था कौन सा मीडियम का हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आप लोग को कौन सा मीडियम, वाटर, तो इसलिए वाटर लिखा हूं। इतना बात सबको समझ में आ गया? अब देखो, तो म्यू ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को c से डिनोट करते हैं, इसको v ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है आप लोग को, 4/3। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना होता है, बताओ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना होता है, लिखा है देखो, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर का निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल होगा 3 into 10 to the power 8 into h, इधर जाएगा 3
अपन 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 9 अपन 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबको आया समझ में? सबको आया समझ में? यस और नो? आ गया सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो आप लोग, पेज नंबर 170, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 5। So if the absolute refractive index of water is 4/3, then find the speed of light in, अच्छा सॉरी हो गया। If the refractive index of water is 1.33 and refractive index of glass is 1.5, देखो यहाँ पे अच्छे समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है कितना 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है 1.5, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। समझना अच्छे से यहाँ पे। तो म्यू ऑफ कितना दिया है, म्यू ऑफ ग्लास कितना दिया है आप लोग को, म्यू ऑफ ग्लास कितना दिया बताओ 1.5, म्यू ऑफ वाटर कितना दिया बताओ 1.33। वेरी गुड 1.33। पूछा गया क्या निकाला है, म्यू ऑफ ए और म्यू सेम होता है ना, तो म्यू से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। म्यू ऑफ ग्लास वाटर इसका निकालना है, ठीक है। तो बताओ क्या होता है म्यू ऑफ ग्लास वाटर, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग बताओ, क्या बोला जो सामने उसको ऊपर में, तो म्यू ऑफ ग्लास अपन म्यू ऑफ वाटर लिख सकता हूँ, यस और नो? ओके, तो इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो 1.5 अपन 1.33, 1.5 अपन 1.33, इसका करोगे तो आएगा लगभग आंसर 1.13, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे समझना, अगर इसको पलट दूंगा तब फिर उसको भी निकालने के लिए बोला है, उसके बाद क्या बोला है, वाटर का निकाला विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर का निकाला विद रेस्पेक्ट टू ग्लास मतलब म्यू ऑफ वाटर ग्लास, इसका मैं रिलेशन बता रहा हूं आपको, यहां पे नोट कर लो, म्यू ऑफ फार्मूला नोट कर लो इसका, म्यू ऑफ 2 1 मान लीजिए, सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू 1 बाय होता है म्यू ऑफ 1 2, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा ना, ठीक है, इसका अगर निकालना है तो 1 बाय कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या म्यू ऑफ वाटर टू ग्लास हम लोग निकाल लिए, तो म्यू ऑफ ग्लास टू वाटर होगा कितना देना 1 बाय 1.13। आया सबको समझ में? समझो अच्छे से इसको। अगर मान के चलो आप लोग ग्लास से वाटर निकाले हो, पूछा गया इसको अपोजिट वाटर से ग्लास, तो क्या करेगा 1 बाय कर दूंगा, उसका आंसर को 1 बाय कर दूंगा। आया समझ में सबको? आया सबको समझ में? बताओ नहीं यार तो फिर बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो आ गया सबको, ठीक है, यहाँ तक आ गया ना सबको? मान लीजिए इसको चेंज दे दिया, मतलब ये वाटर ग्लास टू वाटर क्या होता है, वाटर टू ग्लास देते हैं, वाटर टू ग्लास देते हैं, तब क्या होता है देखो यहाँ पे ऐसे याद रखना, म्यू ऑफ मान लीजिए 2 1 और 1 2 के बीच में रिलेशन क्या होता है, मतलब म्यू ऑफ 2 1 इनटू म्यू ऑफ 1 2 इक्वल्स टू 1 होता है, इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इतना याद रखना, इसको मैं पढ़ाया भी था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट देखना उसमें था, म्यू ऑफ 2 1 इनटू म्यू ऑफ 1 2 इक्वल्स टू कितना आता है 1 होता है, ठीक है। मान चलो एक तो वैल्यू दिया है तुम लोग, दूसरा को निकालना है, तो क्या करोगे म्यू ऑफ 2 1 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू ऑफ 1 2। अब आया समझ में? देखो एक को दिया रहेगा, मान लीजिए दूसरा निकालना है, रिवर्स कर देंगे मीडियम को, तो क्या आ जाएगा 1 बाय कर देंगे हम लोग।
आया समझ में? Yes, sir. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आप लोग भी थोड़ा बहुत कोशिश करो तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट का स्पीड क्या होता है? बोलो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट का स्पीड क्या होता है? कम होता है, कम। देखो यहाँ पे नोट कर लो आप लोग। नोट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, अपॉर्डिंग तो ज्यादा लिखा हूं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कम, उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें लाइट का स्पीड कम उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अब लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? रेडार मीडियम बोलते हैं। अभी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, अच्छे से नोट करो और समझो इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम, उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? रेडार मीडियम। नोट करो इसको जल्दी, कर लिए नोट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम, उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? रेडार मीडियम। इतना बात सबको समझ में आ गया? ओके। 5 देखो, बोले दो ठो मीडियम है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो ठो मीडियम ए और बी। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बी। समझना है क्वेश्चन को। इस मीडियम का, ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है और बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बी। बोले इफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन एन बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन एन बी, तो पूछा गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ऑन गोइंग फ्रॉम व्हिच मीडियम टू व्हिच मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये कंडीशन क्या कौन बताएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन बोलो, याद है किसी को? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन नोट करो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन क्या था? लाइट कहां से कहां जाएगा? डेंसर टू रेडार था। और दूसरा कंडीशन था I इज ग्रेटर देन IC, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना था, ठीक है। मतलब लाइट को डेंसर से रेयर में जाना है, ठीक है। अब इन दोनों में बताओ कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, सोच समझ के बोलना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीटर ज्यादा है एन बी से, दोनों में कौन सा डेंसर कौन सा रेयर मीडियम? ए और बी दोनों मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम बताओ? कौन सा डेंसर मीडियम? अभी लिखा है वो देखो, फॉर्मूला कैसे करते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट का स्पीड कम, उसको क्या मीडियम बोलते हैं? बोलो। डेंसर मीडियम। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ए मीडियम का बी मीडियम में? बोलो। ए ने ग्रेटर देन एन बी लिखा है, किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? इसका मतलब समझते हो कि नहीं? ग्रेटर देन का मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है बताओ? एन ए का एन बी? एन ए बड़ा है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब इसमें लाइट का स्पीड क्या होगा?
इसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। Yes, sir. लाइट का स्पीड कम होता है तो उसको क्या मीडियम बोलते हैं, Denser medium. डेंसर मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, डेंसर मीडियम। और बी क्या होगा, रेयर मीडियम। ठीक है, तो लाइट को देखो कंडीशन क्या था हम लोग को, डेंसर टू रेयर में जाना है, तो ए से कहां पे जाना है लाइट को, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। आया सबका समझ में, कंडीशन वही था हम लोग को, डेंसर से रेयर में जाना है तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो डेंसर कौन है हम लोग को, ए मीडियम, और बी कौन क्या है, रेयर है। तो लाइट को कहां से कहां जाना है, ए टू बी जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। The light travel from air to glass slab having refractive index, एयर से ग्लास स्लैब में जा रहे हैं, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा समझो, पहले ये बताओ म्यू ऑफ ग्लास क्या लिखूंगा, बोलो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूंगा, इसका फॉर्मूला जल्दी बताना। म्यू ऑफ ग्लास इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी। देखो म्यू ऑफ जी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, आई मीन वी ऑफ जी। ओके, म्यू ऑफ जी का वैल्यू दिया है, देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। मेरे इसको चाहिए वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ ग्लास का निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास इक्वल्स टू होगा 1.5 into 3 into 10 to the power 8, आई मीन 4.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। आया सबको समझ में, देख लो 4.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। आया सबको समझ में, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आई मीन म्यू ऑफ जी दिया है, कितना दिया है 3/2। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड वाटर, एंड दैट ऑफ वाटर मतलब म्यू ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया है 5/4। नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय ग्लास। अच्छे समझना, पूछा गया v ऑफ वाटर बाय v ऑफ ग्लास का रेशियो कितना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपन वेलोसिटी ऑफ ग्लास का रेशियो कितना है। क्वेश्चन समझो अच्छे से, v ऑफ ग्लास दिया है 3/2, v ऑफ वाटर दिया 5/4, पूछा गया वेलोसिटी ऑफ वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास का रेशियो। देखो कैसे कर रहा हूं, पहले ये बताओ v ऑफ g इक्वल्स टू क्या होता है, फार्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बताओ क्या होता है, बार बार तो बोल रहा हूं, बताओ जल्दी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ऑफ वैक्यूम। तो इसको सी से डिनोट करते हैं हम लोग, आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दो ना, सी बोलते हैं इसको, सी अपन क्या होगा यहाँ पे v ऑफ ग्लास होगा। समझ में आया, नंबर 1 इक्वेशन, इतना समझ में आया सबको। अब देखो इसका बताओ अपना म्यू ऑफ
पे भी सी अपन, या अपन कितना बोलो वी ऑफ वाटर, वेरी गुड, 2 है, ठीक है। देखो हम लोग को चाहिए किसको, v ऑफ वाटर बाय v ऑफ ग्लास। तो कौन सा इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, अच्छा समझना, कौन सा इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन को डिवाइड करूंगा जो v ऑफ वाटर ऊपर में जाएगा, बोलो अच्छे समझना, कौन किसके साथ किसको डिवाइड करूंगा, 1 के साथ 2 क्या 2 के साथ 1, v ऑफ वाटर को ऊपर जाना है ना, देखो 1 के साथ 2 को डिवाइड कर दो, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास अपन म्यू ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या होगा, सी ऑफ बाय विच ऑफ ग्लास अपन सी ऑफ वी ऑफ वाटर। अब फर्स्ट इनटू लास्ट सेकंड टू थर्ड कर रहा हूं, देखो फर्स्ट इनटू लास्ट सेकंड टू थर्ड, म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर, फर्स्ट इनटू लास्ट मतलब सी इनटू वी ऑफ वाटर बाय सी इनटू वी ऑफ ग्लास। इतना बात समझ में आ गया, देखो फर्स्ट इनटू लास्ट सेकंड इनटू थर्ड, ओके इतना समझ में आया सबको। अब सी को कैंसिल हो गया, म्यू ऑफ ग्लास का वैल्यू कितना दिया है c/2, अपन म्यू ऑफ वाटर का 5/4 इक्वल्स टू v ऑफ वाटर बाय v ऑफ ग्लास। इसमें भी अगेन फर्स्ट इनटू लास्ट सेकंड टू थर्ड करते हैं, क्या होगा 3 into 4 by 2 into 5 equals to v of water by v of glass, 2 to the 4 6 by 5 v of water by v of glass, ठीक है यही आंसर होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को बुक में इसको डिवाइड करके दे दिया जाए, ठीक है यही आंसर है ना, यहाँ पे आप लोगों को बुक में जो आंसर दिया है इसको डिवाइड करके आंसर दिया है, सबको आया समझ में। अच्छे से देखो, समझ में नहीं आ रहा बोलो, कौन सा लाइन समझ नहीं आ रहा है,